हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हमने देखा था शेयर कैसे इश्यू किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और उन सब की जर्नल एंट्रीज। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉल्स इन अरियर्स किसे कहते हैं और कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ओके, तो हम आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, कॉल्स इन अरियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या? कॉल्स इन अरियर्स मतलब अगर कोई शेयर होल्डर अपने कॉल्स के पैसे नहीं पे कर पाता तो उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ओके, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के पैसे नहीं पे कर पाता तो उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी इश्यू 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each payable as follow: 3 on application, 5 on allotment, 2 on final call. Received full subscription. All money duly received till final call. मतलब फाइनल कॉल तक सबने पैसे दे दिए, except one shareholder failed to pay his final call on his 100 shares. एक शेयर होल्डर जिसने अपने 100 शेयर्स पे, उस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, उस पे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ओके, सो ही बिकेम अ डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर हो गया तो उसका नाम जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। ओके, चलो, तो यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किए हैं 4000 शेयर्स, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ऐसे सिर्फ 3 ही कॉल्स है, 3 ही इंस्टॉलमेंट्स है। ओके, चलो, तो हम यहाँ पे फाइनल कॉल तक के जर्नल एंट्रीज नहीं देखेंगे, वो तो बेसिक जर्नल एंट्रीज है, हम पहले 2-3 लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। पहले 2 स्टेप्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एंट्री नहीं देखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे फाइनल कॉल का। ओके, तो फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री क्या होता है आप सबको पता है, एंट्रीज तो अब तक बायट हो चुके होंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स? 4000 पे 2 रुपीज, 4000 पे 2 रुपीज, टोटल 8000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद एंट्री होता है फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का। उसका जर्नल एंट्री भी आपको पता है, क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, इन दोनों में से हमें एक का अमाउंट पता है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, 8000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8000। बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या सबने फाइनल कॉल का पैसा दिया? जी नहीं, एक शेयर होल्डर था, उस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे। ही फेल्स टू पे अ फाइनल कॉल मनी ऑन हिज 100 शेयर्स, तो उसे कहेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स, और कॉल्स इन अरियर्स को कहेंगे हम डेबिट। अब यहाँ पे डेबिट क्यों किया? तो सबसे पहले कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नहीं है, ये एक डेटर हुआ है। हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि उन शेयर होल्डर से अभी भी पैसा आने का बाकी है, मे बी सम वैलिड रीजन उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या फिर कॉल लेटर पहुंचा ही नहीं, एड्रेस चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट चेंज हो गया। ओके, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर उनके पास कॉल का लेटर पहुंचा ही नहीं तो उन्होंने पैसा पे नहीं किया होगा, तो हम उन्हें एज अ डेटर कंसीडर करेंगे। ओके, एज अ डेटर कंसीडर करेंगे, मे बी इन फ्यूचर वो हमें पैसे दे सकते हैं। क्लियर है? तो कॉल्स इन अरियर्स इज नॉट अ लॉस, ओके, इट्स अ डेटर। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक अमाउंट फाइंड करना बहुत ही आसान है, और वो है कॉल्स इन अरियर्स। देखिए ना, उस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे? 100 पे उसने कितना रुपए नहीं दिया? 2 रुपीज।
तो कॉल्स इन अरियर्स कितने हुए? 100 शेयर्स पे 2 रुपए, दैट इज 200। ओके, तो 8000 में से 200 रुपीज नहीं मिले, बाकी सब तो मिल गए। अगर बाकी सब मिल गए तो बैंक अकाउंट में रहेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7800, है ना? एकदम सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, तो पूरा एंट्री कैसे हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट 7800, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8000। ओके, अगर यही कॉल्स इन अरियर्स फर्स्ट कॉल में होता, अभी इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट कॉल नहीं है, तो फिर भी अगर फर्स्ट कॉल में होता तो फर्स्ट कॉल के एंट्री में होता बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? कॉल्स इन अरियर्स हमेशा ये मनी वाले एंट्री में ही होंगे, कॉल वाले एंट्री में नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल करते समय कंपनी को तो पता नहीं था कि ये शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देने वाला है, तो कंपनी कॉल तो सबको करेंगे, सबको मतलब कैपिटल। याद है ना, मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था? कैपिटल मतलब जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है उतना। ओके, जब कॉल करेंगे तब कॉल के समय पे कंपनी को ये तो पता नहीं था कि वो शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देने वाला है, तो हमेशा कॉल्स इन अरियर्स ये कौन से एंट्री में अपीयर होगा? मनी वाले एंट्री में। ओके, क्लियर है? तो इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ओके, तो यहां पे आप स्क्रीन पॉज करके आप ये जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बैलेंस शीट। वैसे तो कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, लोन्स, असेट में फिक्स असेट, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। ओके, बट वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही पॉइंट देखेंगे, तो सारी चीजें हम किसी और चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? चलिए, बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टार्ट विथ फ्रॉम लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है। ओके, शेयर इश्यूड, सब्सक्राइब बाय पब्लिक एंड पेड बाय पब्लिक। ओके, तो इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में। कैसे लिखते हैं देखिए, तो यहाँ पे जहाँ पे स्टार किया है यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, यहाँ पे रुपीस का साइन है, वहां पे लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर ईच। ओके, जैसे कि हमने देखा कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अगर इसे हमें क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 शेयर्स, जो भी शेयर्स हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे आउटर में लिख देंगे। और ये 1 लाख रुपीज पब्लिक से रिसीव करने के बाद कहाँ पे जाता है? बैंक में, और बैंक आता है असेट में। असेट में करंट असेट, इस हेड के अंदर करंट असेट में कैश एट बैंक 1 लाख, और टोटल टैली। तो अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे, ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, इन सब में ये बेसिक फॉर्मेट फॉलो होता है। तो अभी अभी हमने एक नया पॉइंट सीखा है, वो है कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन अरियर्स अगर क्वेश्चन में होगा तो कैसे हमारा ये बैलेंस शीट देखेगा, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, उसका अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज, वो लिखेंगे हम इनर कॉलम में। ओके, और उसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। ओके, कॉल्स इन अरियर्स, इतने रुपीज में से, 1 लाख रुपीज में से कुछ अमाउंट मिलने का बाकी है। इसका मतलब वो पूरा पेड अप कैपिटल नहीं हुआ। पेड अप कैपिटल मतलब जितना पब्लिक ने पे किया है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो क्या पूरा 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ? नहीं,
एज्यूम करते हैं कि 5000 रुपीज कॉल्स इन अरियर्स है, तो माइनस कॉल्स इन अरियर्स, अमाउंट यहाँ से माइनस कर देंगे और जो भी अमाउंट आएगा 5000, 1 लाख में से 5000 माइनस कर दिया तो 95,000 आ जाएंगे आउटर कॉलम में। और वही 95,000 रिसीव्ड हुए हैं, तो वो टोटल मनी एट बैंक रहेगा 95,000। ओके, और दोनों साइड का टोटल टैली। क्लियर है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ऑन कॉल्स। तो यहाँ पे हमने वो इंस्टॉलमेंट्स वाला पार्ट नहीं देखा है, स्किप कर दिया है। डायरेक्टली हम देखेंगे कि कंपनी इशू करना चाहती है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। ओके, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। देखिए सेम मैंने यहाँ पे ऐसे ही बताया था, तो 20,000 पे 10 रुपीज, टोटल हो गया 2 लाख रुपीज, आउटर कॉलम में लिख दिया। और ये पूरा 2 लाख रुपीज रिसीव्ड होगा और वो जाएगा कैश एट बैंक में, वो होगा करंट असेट में, कैश एट बैंक 2 लाख। बस सिंपल, खत्म, टैली। 2 लाख 2 लाख, कुछ डिफिकल्ट था नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉल्स इन अरियर्स होंगे। ओके, तो कॉल्स इन अरियर्स ₹1000, कॉल्स इन अरियर्स ₹1000, वन शेयर होल्डर फेल टू पे ₹1000। तो अब यहाँ पे कैसे चेंजेस होंगे वो देखिए। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में हेडिंग में 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, वो तो सेम ही रहेगा। ओके, 2 लाख रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे हम कॉल्स इन अरियर्स। कितने कॉल्स इन अरियर्स हुए? 1000, तो 2 लाख में से 1000 रुपीज नहीं मिले, तो बाकी 1,99,000, 1,99,000। ये सारे पैसे तो मिल गए है ना, 2 लाख में से 1000 रुपीज सिर्फ नहीं मिले, तो 1,99,000 तो मिल गए। ओके, वो सारे पैसे कहाँ पे रहेंगे? कैश एट बैंक। हो गया टैली, 1,99,000, 1,99,000, इजी है। ओके, अब एक बार पॉज करके ये फॉर्मेट अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड invited application for 25,000 equity shares of ₹10 each, payable as 2.5 on application, 5 on allotment and ₹2.5 on first and final call। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों को एक साथ है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो देखिए कंपनी इशू करना चाहती थी 25 और एप्लीकेशन आए हैं 30। Okay, and pro rata allotment was made to all. All the money was duly received except first and final call on 2,500 equity shares. Okay, enter the above transaction in the books of company and show the balance sheet। देखिए बैलेंस शीट भी पूछा गया है, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। गिरीश कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहते थे 25,000, ओके, और उनको एप्लीकेशन आए हैं 30,000। तो यहाँ पे क्लियरली है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो उन्होंने प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस पे सभी शेयर्स को अलॉट कर दिया है। तो आपको याद होगा प्रो रेटा एंड रिजेक्ट, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। ओके, तो उसमें से प्रो रेटा अलॉटमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर्स। सबने पैसे दिए, बस 2,500 एक शेयर होल्डर के पास थे, उस पर हमें पैसे नहीं मिले। क्लियर है? चलो तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी।
पहले ब्रैकेट बनाएंगे, एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5, टोटल 10 रुपीज. ओके, इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितने एप्लीकेशंस पे, 25 या 30? अब तक आपको अच्छे से याद हुआ रहेगा. जितना आ रहा है उतना आने दो. तो यहाँ पे 30,000 पे 2.5 रुपीज, तो टोटल हुआ अपना 75,000. ओके, नेक्स्ट एंट्री. अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बट उससे पहले यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है उसका पैसा होल्ड करके रखेंगे फॉर अलॉटमेंट पर्पस. क्लियर है? याद है हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस मनी है वो होल्ड करके रखते हैं फॉर अलॉटमेंट पर्पस. ओके, तो नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000, जितना डेबिट उतना क्रेडिट. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है. कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 25,000 इक्विटी शेयर्स. तो 25,000 पे 2.5 रुपीज, 62,500. 62,500. तो 75,000 में से 62,500 ट्रांसफर टू कैपिटल. ओके, और जो बचे वो प्रो रेटा बेसिस है, इसलिए हमने वो होल्ड करके रखे फॉर अलॉटमेंट पर्पस. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,500. तो हमने एडवांस में लिए हैं, अलॉटमेंट के पैसे एडवांस में लिए हैं. ओके, क्लियर है? याद रखना ये पॉइंट, एडवांस में ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट कॉल करना है. अलॉटमेंट कॉल का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, तो कैपिटल मतलब जितना करेक्ट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं. तो 25,000 पे अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज, 25,000 पे 5 रुपीज, दैट्स 1,25,000. 1,25,000. अब नेक्स्ट एंट्री अलर्ट रहना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ये मनी रिसीव्ड हुआ, कितना हुआ? 1,25,000 में से हमने ऑलरेडी 12,500 रिसीव किए हुए हैं. तो अभी जो मिलेगा वो सब बैलेंस अमाउंट मिलेगा. तो मतलब 1,25,000 minus 12,500, that is 1,12,500. आई होप आपने भी ये सही आंसर दिया होगा. ओके, क्लियर है? अलॉटमेंट मनी रिसीव. अब नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना है हमें सिर्फ. ओके, ऑन 25,000 शेयर्स. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 25,000 पे 2.5 रुपीज, दैट्स 62,500. 62,500. अब याद करो, क्या सबने पैसे दिए हैं? नहीं दिए हैं. एक शेयर होल्डर है जिससे हमें पैसे फाइनल कॉल के लेने के बाकी है. ओके, तो इस एंट्री में आएगा कॉल्स इन अरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट. अपना बेसिक एंट्री पहले लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. इन दोनों में से हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पता है 62,500. क्लियर है? जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट. क्या सभी पैसे मिले? नहीं मिले. तो जिसका पैसा बाकी है उसको जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. क्लियर है? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. दोनों में से इजी कौन सा है फाइंड करना? ऑलवेज कॉल्स इन अरियर्स. 2,500 शेयर्स पे 2.5 रुपीज नहीं मिले. ओके, 2,500 शेयर्स पे 2.5 रुपीज नहीं मिले. इसका मतलब
6,250 रुपीज नहीं मिले। ओके, आउट ऑफ 62,500 6,250 नहीं मिले। इसका मतलब क्या है, बाकी सब मिल गए, बाकी सब पैसे मिल गए, यानी 56,250 रुपीज मिल गए, जो कि आया बैंक अकाउंट के साथ। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ओके, नरेशन इसका, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2,500 शेयर्स। क्लियर? ओके, टोटल 5,12,500। अब इसके बाद हमें इसकी बैलेंस शीट भी पूछी है, तो बैलेंस शीट भी देखेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन डेट तो हमें नहीं दिया है। ओके, असेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल। ओके, कितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है? 25,000 ऑफ 10 ईच, तो 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इनर कॉलम में अमाउंट आएगा या आउटर कॉलम में? इनर कॉलम में, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी रिकॉर्ड करना है। ओके, तो 25,000 पे 10 रुपीज, दैट इज 2,50,000। या तो कुछ डाउट नहीं है? क्लियर है? ओके, इसमें से हमें माइनस करना है कॉल्स इन अरियर्स। कितने हुए कॉल्स इन अरियर्स? देखो आपके आंखों के सामने ही है, कॉल्स इन अरियर्स 6,250। ओके, 6,250। तो आउट ऑफ 2,50,000 6,250 रुपीज हमें नहीं मिले। इसका मतलब मिला 2,43,750 का कैपिटल। 2,43,750 का कैपिटल। अब ये जो पैसे मिले सारे कहाँ पे रहेंगे? कैश एट बैंक। तो करंट असेट में कैश एट बैंक 2,43,750 हो गया टैली। सिंपल है, क्लियर? तो जैसे हमने इस लेक्चर में देखा, कॉल्स इन अरियर्स एंड बैलेंस शीट। अगले लेक्चर में हम शेयर इशू एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।